अतीक की जेल यात्रा पूरी। प्रयागराज से फिर पहुंचा साबरमती जेल। बहत्तर घंटे का सफर, 80 घंटे तक खौफ। आप लोग की मेहरबानी है, आप लोगों ने बड़ी मदद किया, धन्यवाद आपका। गाड़ी पलटने का डर, कांपता रहा थर थर। उम्र कैद की सजा पाने के बाद में अतीक एक बार फिर से साबरमती जेल पहुंच चुका है। जेल पहुंचते ही अतीक ने मीडिया का धन्यवाद किया और कहा कि मीडिया की वजह से सुरक्षित लौट आया। देखिए साबरमती लौटते ही अतीक कैसे सुरक्षित महसूस करने लगा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेहरबानी है, आप लोगों ने बड़ी मदद किया, धन्यवाद आपका। अतीक उमेश पाल की मर्डर को लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो जेल में था। तो उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा है आप पे? नहीं, अब आरोप एक अलग चीज है। आपका पूरा परिवार जो है वो अभी गायब है। पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाल के रखा हुआ है। आपकी पत्नी के खिलाफ भी वारंट है। पत्नी की कल जमानत लगी है कोर्ट में। और असद के बारे में क्या कहोगे अतीक? कोई असद की जानकारी मुझको नहीं है। नहीं है, वो कह रहे थे फोन पर भी बातचीत होती है आपकी। नहीं, जेल इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेल में एक मिनट फोन की बात में जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आज बहुत कहता है। अभी क्या कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, इसलिए आप वापस आना चाहते हैं, यहाँ पे वापस रहना चाहते हैं? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, आम बंदी की तरह हूँ, कोई सुविधा नहीं है। इस जेल यात्रा के दौरान अतीक करीब 80 घंटे खौफ में रहा, क्योंकि अतीक को लेने यूपी पुलिस 26 मार्च को सुबह 9 बजे साबरमती जेल पहुंच चुकी थी। जैसे ही अतीक को इस बात की जानकारी हुई, अतीक थर थर कांपने लगा। जेल में तरह तरह के बहाने बनाने लगा, लेकिन जब एक भी बहाना नहीं चला तो जेल से निकलते ही हत्या हो जाने की बात कहने लगा। उसे डर था कि रास्ते में यूपी पुलिस की गाड़ी ना पलट जाए। आज हम आपको अतीक की पूरी जेल यात्रा कैसी रही वो बताएंगे। सबसे पहले देखिए पुलिस वैन में डरा सहमा अतीक कैसे साबरमती से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ था। तारीख 26 मार्च 2023, समय सुबह 9 बजे, जगह साबरमती जेल। अतीक को लेने के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल 45 टीम साबरमती जेल पहुंच चुकी थी। यूपी पुलिस के अधिकारी जेल के अंदर दाखिल हुए और प्रयागराज कोर्ट के उस आदेश को जेल प्रशासन के सामने रखा जिसमें अतीक को प्रयागराज लाने का फरमान था। उसके बाद अतीक के अंदर यूपी जाने का डर उसकी रूह कपाने लगा। साबरमती जेल से न जाना पड़े, इसके लिए अतीक ने तरह तरह के बहाने बनाए। कभी सिर दर्द का हवाला दिया तो कभी कोई और बहाना। हालांकि अतीक अहमद का कोई बहाना काम नहीं आया। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बारी थी यूपी की उस गाड़ी में बैठाने की जिसमें बैठने से अतीक बुरी तरह डर रहा था। तारीख 26 मार्च 2023, समय शाम 5:30 बजे, जगह साबरमती जेल। कागजी कार्रवाई के बाद अतीक का काफिला तैयार था। पुलिस के जवान साबरमती जेल के उस दरवाजे को घेर चुके थे। मीडिया के तमाम कैमरे उस गेट पर लग चुके थे जहां से अतीक निकलने वाला था। और करीब शाम 5:30 बजे अतीक जेल के उस गेट से बाहर निकला तो मौत का डर उसके चेहरे और जुबान पर आ गया। अतीक जैसे ही यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठा, उसे गाड़ी पलटने का डर सताने लगा।
जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा। हत्या हत्या। आपको डर है? आपको डर है? अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? आपको उनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? तारीख 26 मार्च 2023, समय शाम 5:40, जगह साबरमती जेल। अतीक अब उस सफर पर निकल चुका था जिस पर नहीं जाने के लिए उसने तमाम कोशिशें की थी, यानी साबरमती जेल से प्रयागराज की जेल यात्रा पर। यूपी पुलिस की स्पेशल 45 टीम 6 गाड़ियों के काफिले के साथ उसे साबरमती से लेकर निकल चुकी थी, लेकिन अतीक प्रिजन वैन में बैठा यही दुआ कर रहा था कि गाड़ी न पलटे। क्योंकि यूपी पुलिस की गाड़ी जैसे ही धीरे होती थी, अतीक अहमद को डर लगने लगता था कि कहीं गाड़ी पलट न जाए। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर गाड़ी रुकी भी और अतीक अहमद भी नीचे उतरा, लेकिन पूरी रात के सफर में अतीक अहमद के चेहरे के हवाइयां उड़ी हुई थी। हुआ भी यही, अतीक डरता रहा और यूपी पुलिस का काफिला प्रयागराज की ओर अनवरत बढ़ता रहा। गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर काफिला लगातार बढ़ता रहा और न्यूज 18 की टीम पूरी रात अतीक के पीछे चलती रही। आगे बताएंगे कि जब अतीक की गाड़ी यूपी की सीमा में पहुंची तो अतीक कैसे छटपटाने लगा। बने रहिए हमारे साथ। साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में कई बार ऐसा हुआ जब अतीक का काफिला रोका गया, कई बार मर्जी से तो कई बार बिना मर्जी से। हर बार ये आशंका थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जब राजस्थान पार कर मध्य प्रदेश की सीमा में अतीक का काफिला पहुंचा तो एक वक्त ऐसा आया जब अतीक की सांसें अटक गई थी। पलटते पलटते बची अतीक की गाड़ी। एक पल को अतीक की धड़कनें रुक गईं। अतीक की गाड़ी से हुआ हादसा। अतीक की गाड़ी को लगा झटका। बीच सड़क रोकना पड़ा अतीक का काफिला। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अतीक का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजर रहा था। इस गाड़ी में अतीक बैठा था। तभी खरई चेक पोस्ट के पास अतीक की गाड़ी के सामने अचानक एक मवेशी आ गया। इस गाड़ी में बैठा था अतीक अहमद। अतीक की गाड़ी के सामने चल रही गाड़ी जैसे ही गुजरी, अतीक की गाड़ी के सामने मवेशी आ गया। देखिए, सड़क किनारे से दौड़ता ये मवेशी सड़क के बीच आ गया। उसी दौरान अतीक की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। मवेशी अतीक की गाड़ी के चक्के से टकरा गया। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। अतीक की गाड़ी की टक्कर से मवेशी हाईवे के किनारे जा गिरा। एक बार फिर देखिए ये हादसा कैसे हुआ। जैसे ही ये मवेशी अतीक की गाड़ी से टकराया, एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं। गाय के टकराते ही गाड़ी को झटका लगा। अतीक भी डर गया कि ये क्या हुआ, झटका क्यों लगा। जैसे ही ड्राइवर ने देखा गाड़ी से मवेशी टकराया है, उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। करीब 30 सेकंड के लिए काफिला रोक दिया गया। अतीक की गाड़ी के पीछे चल रही सभी गाड़ियां भी रोक दी गईं। गाड़ी को झटका और फिर गाड़ी के रुकने से अतीक की धड़कन बढ़ गई। अतीक सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है। एनकाउंटर का डर। योगी की पुलिस का खौफ डॉन पर छाया हुआ था। साबरमती से प्रयागराज की करीब 1300 किलोमीटर की दूरी में 1300 बार ही डरा होगा अतीक अहमद। लेकिन जब सबको समझ आया कि मवेशी गाड़ी से टकराया है और सब कुछ ठीक है, तब सबने राहत की सांस ली। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, अतीक की जान में जान आई।
मानो 30 सेकंड में अतीक को मौत जो दिखाई देने लगी। अतीक की गाड़ी से मवेशी के टकराने का ये वीडियो हमने आप तक पहुंचाया। ये वो 30 सेकंड थे जो अतीक को जिंदगी भर याद रहेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश को पार करते करते अतीक की रात कट चुकी थी। अब दिन यूपी की सीमा में गुजरने वाला था और यही अतीक के डर का सबसे बड़ा कारण था। अतीक मानकर चल रहा था कि अब यूपी में वो बचने वाला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 27 मार्च, समय सुबह 8:35, जगह रक्सा टोल, झांसी। करीब 15 घंटे की जेल यात्रा के बाद अतीक का काफिला यूपी की सीमा में घुस चुका था और अतीक का डर अब और बढ़ रहा था। अब डर था एनकाउंटर का, और ये डर तब और बढ़ गया जब झांसी पुलिस लाइन में काफिले को करीब 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। 27 मार्च को करीब 8 बजे पुलिस टीम अतीक अहमद को लेकर मध्य प्रदेश से झांसी में दाखिल हुई। साथ ही दाखिल हुई अतीक अहमद की बहन, जो कि साबरमती जेल से अतीक अहमद के काफिले के पीछे चल रही थी। इस बीच पुलिस लाइन में करीब 1 घंटे तक अतीक अहमद का काफिला रुका, जिसके बाद अतीक अहमद के परिजन परेशान उठे। उन्हें लगा कि अब यूपी की सीमा में आने के बाद यूपी पुलिस क्या करेगी पता नहीं। झांसी पुलिस लाइन से काफिला आगे बढ़ा तो अतीक को अनहोनी का डर और ज्यादा सताने लगा। झांसी के बाद काफिला जालौन पहुंचा, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए शाम करीब 4:45 बजे अतीक प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो चुका था, वो भी सुरक्षित। लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अतीक अहमद वहां पहुंच चुका था जहां उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली थी। हालांकि सजा का ऐलान कल होना था, यानी 28 मार्च को। ऐसे में 27 मार्च की रात अतीक के लिए बेहद डरावनी थी, क्योंकि उसे नैनी सेंट्रल जेल में रात बितानी थी। हालांकि नैनी जेल में अतीक को स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। सेल में सीसीटीवी भी लगे हुए थे। 24 घंटे के सफर से थका और अंदर से डरा अतीक जैसे ही बैरक में पहुंचा, निढाल होकर लेट गया। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक की पूरी रात बिना नींद के कटी। अपने सेल में अतीक बेचैन हो उठा। वह सही ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा था। उसे चिंता इस बात की थी कि 28 मार्च को आने वाले फैसले में क्या होगा। उधर अशरफ भी बरेली से नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका था। अतीक अहमद की नींद उड़ी हुई थी, तो वहीं अशरफ करवटें बदल रहा था। तारीख 28 मार्च, समय दोपहर 12:30 बजे, जगह MP MLA कोर्ट, प्रयागराज। अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली थी। एक ऐसा समय था जब 10 जजों ने उसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन आज ऐसा दिन था जब एक ही जज उसके गुनाहों की सजा का ऐलान करने वाले थे। कोर्ट में सुबह से गहमा गहमी थी। वकीलों से भरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उधर उमेश पाल की मर्डर से गुस्साए वकील अतीक के लिए जूतों की माला लेकर आए थे, और जैसे ही अतीक सामने आया, वकीलों ने फांसी दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, अतीक के साथ कोर्ट में धक्का मुक्की भी हुई। अतीक और अशरफ दोनों भाई जब साथ मिले तो कोर्ट में ही गले मिलकर रोने लगे। अब कोर्ट के अंदर कटघरे में अतीक और अशरफ था। जज दिनेश चंद्र शुक्ल उसके गुनाहों का हिसाब करने बैठे थे। जज के सामने भी अतीक गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन करीब 1 बजे अतीक अहमद और उसके अपराध के 2 साथी हनीफ और दिनेश बासी को कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया था, लेकिन उसके भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया था। अब सबको इंतजार था अतीक के सजा का। कोर्ट ने कुछ ही देर बाद अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा सुनते ही अतीक अचेत होकर गिर पड़ा। अतीक के आपराधिक इतिहास में उसे पहली बार किसी केस में सजा मिली थी। माफिया अतीक अहमद के 44 साल के आपराधिक जीवन में कभी उसे सजा नहीं हुई। उसके खिलाफ कभी कोई गवाह नहीं खड़ा होता था। एक दौर तो वो भी आया कि जब 10 जजों ने अतीक अहमद के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। हालांकि 11वें जज ने मामले को सुना, लेकिन उसे जमानत दे दी थी। अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे, उन्होंने गवाही दी और इस मामले में उसे भी हॉस्टाइल कर दिया गया था। लेकिन अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया उमेश पाल ने और वादी बनकर उस मुकदमे को लड़ रहा था।
लेकिन इस बीच 28 मार्च को जो फैसला आया है उस फैसले से बड़ी जीत हुई उसकी और उसे अतीक अहमद और 2 अन्य को उम्र कैद की सजा भी कोर्ट ने सुना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस फैसले को सुनने के लिए आज उमेश पाल इस दुनिया में नहीं है और इसकी बड़ी कीमत उमेश पाल के परिवार ने चुकाई है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के दौरान पूरी रात अतीक एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। रात भर उसे गाड़ी पलटने का खौफ सताता रहा। रात भर उसे बुलडोजर की याद आती रही और पूरी रात बेचैनी के साथ में गुजरी। कहीं भी काफिला ठहरता तो उसकी सांसें मानो ठहर सी जाती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब इसके बाद कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद सीधे कहाँ रुकेगा काफिला? सीधे प्रयागराज में रुकेगा। लेकिन रात में अतीक सोता रहा है, गाड़ी में बैठा रहा है, रात भर जागता रहा है। वो परेशान भी रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा के लिए मौजूद तमाम अधिकारी ये बता रहे हैं। अतीक को भी रात भर नींद नहीं आई। हर पल मौत का डर उसे सताता रहा। एक सेकंड के लिए भी उसने पलक नहीं झपकाई। वो पुलिस वैन में सारी रात बैठा रहा, परेशान, डरा हुआ। जो अतीक लोगों को डराता फिरता था, जो डॉन डर का दूसरा नाम था, योगीराज आने के बाद वो थर थर कांप रहा है। और योगी की पुलिस का खौफ ऐसा कि माफिया की रातों की नींद उड़ गई। साबरमती जेल से प्रयागराज की दूरी करीब 1270 किलोमीटर है और 1270 किलोमीटर लंबा रहा अतीक का डर। सुनिए, अतीक के काफिले में शामिल एक पुलिस ऑफिसर ने अतीक के बारे में हमें क्या बताया। अब इसके बाद कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद सीधे कहाँ रुकेगा काफिला? सीधे प्रयागराज में रुकेगा। लेकिन रात में अतीक सोता रहा है, गाड़ी में बैठा रहा है, रात भर जागता रहा है। वो परेशान भी रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा के लिए मौजूद तमाम अधिकारी ये बता रहे हैं। सुना आपने, वैन के अंदर अतीक बैठा रहा, ना वो लेटा और ना ही सोया। जितनी बार काफिला रुकता, अतीक की धड़कनें बढ़ जाती, उसे एनकाउंटर का खौफ सताने लगता। पूरी रात अतीक को मौत के डर ने घेरे रखा। इधर गाड़ी की स्पीड कम होती और उधर अतीक का डर बढ़ने लगता। पूरी रात बेचैनी के साथ कटी। एक एक मिनट अतीक पर भारी थी। बार बार उसे माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली बात याद आ रही थी। माफिया कोई भी हो, सरकार की चिरस्थायी की नीति है और उन माफिया के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे मिलने का कार्य करेगी। काफिला। और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।